अगर आप अपने मकान के अंदर ईंट के फर्श अगर बनाना चाहते हैं तो आप बनवा सकते हैं। मजबूती में कहीं से कोई कमी नहीं आएगी। जैसे मान लीजिए आप ईंट के टुकड़े का अगर फर्श बनाते हैं तो उससे यह 100% मजबूत होगा। अब मान के चलिए ईंट के फर्श में और उसके टुकड़े के फर्श में क्या अंतर होता है। आप उसी मान लीजिए टुकड़े को फोड़ करके आप उसका अगर फर्श बनाते हैं तो वह क्या होता है कि जो लोग उसमें क्या करते हैं, मसाला का रेशियो बढ़ा देते हैं और बढ़िया तरीके से वह कुटाई नहीं हो पाता है। तो आगे चलकर क्या होता है कि वह गिट्टी जो ईंट की होती है वो उखड़ने लगती है। अब वहीं अगर आप ईंट का अगर फर्श बनाते हैं तो उसके चांस बहुत कम होते हैं। अब ईंट के फर्श के फ़ायदे क्या होते हैं? तो ईंट के फर्श के फ़ायदे होते हैं कि ईंट जल्दी उखड़ते नहीं हैं। अब आप बचत कैसे करें? अब मान चलिए आप अगर ईंट में जैसे बचत क्या होगा और मजबूत कैसे होगा। तो मान लीजिए आप बचत के साथ साथ आपको मजबूत भी करना है। तो ईंट की जैसे मान लीजिए आप अगर फर्श बनवा रहे हैं तो उसको बिछाने का जो सही तरीका होना चाहिए। अगर आपके पास सही तरीका नहीं है तो आप बचत नहीं कर सकते हैं। वहीं अगर मान लीजिए ईंट का दिल्हा अगर नीचे करके बिछाया जाए तो आप मान के चलिए मसाले और जो बालू में आप 25% के आप बचत कर सकते हैं। तो जो दिल्हा नीचे होने के नाते अब उसमें जो दिल्हा में जो मसाला लगता है वह 20 से 25% आपका जो मसाला बचत हो जाएगा। अब रही बात कि मान लीजिए ईंट को दूरी क्या रखें। आप ईंट की दूरी ज़्यादा न रखें। आप ईंट की दूरी अगर कम रखते हैं तो वह फर्श बहुत मजबूत होता है। अब दूरी रखने में क्या दिक्कत होती है, जैसे आप जितना दूरी रखेंगे तो आपके दिमाग में यह होता है कि दूरी होने के नाते जो मसाला का रेशियो बढ़ेगा और वह जो फर्श मजबूत होगा। तो दोस्तों ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। आप जितना ईंट की दूरी कम रखेंगे, अब मान के चलिए 1 सूत से ज़्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए। अगर आप 1 सूत की दूरी रखते हैं तो अगर वही मसाला जो फर्श की घोराई की बात होती है, अगर फर्श की घोराई मान लीजिए आप 3 एक्का 4 एक्का करते हैं तो वह फर्श बहुत मजबूत हो जाता है। अगर वहीं मान लीजिए आप जो ईंट की बिछाने की दूरी मान लीजिए आप 1 इंची कर देते हैं, 1 इंची से ऊपर कर देते हैं और आप 6 एक्के 7 एक्के अगर घोराई करते हैं तो वह जो आपका फर्श होता है कमज़ोर हो जाता है। तो कभी भी आप जो ईंट बिछा रहे हैं उसको नज़दीक में बिछाएं, कम से कम 1 सूत की दूरी ही केवल रखें और जो फर्श की घोराई है वह आप मान के चलिए आप 3 से 4 एक्का करें तो आपका बचत मान के चलिए 50% के लगभग हो जाएगा। वहीं जो दिल्हा आप नीचे कर देते हैं, दूरी जो कम कर देते हैं तो आपके 50% बचत के साथ साथ जो आपका फर्श होगा वो 100% मजबूत होगा। आप कहीं से एक ईंटा उसको अगर बाद में निकालना चाहते हैं तो बिना तोड़े वह ईंटा आपका नहीं निकलेगा, इसकी गारंटी होती है। अब जो इतना वह मजबूत हो जाएगा कि कभी उखड़ेगा नहीं। तो आप ईंटे का जो फर्श होता है वह गिट्टी के फर्श से बहुत मजबूत होता है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। गिट्टी के फर्श में उखड़ने के चांस ज़्यादा होते हैं, लेकिन वहीं ईंट के फर्श में उखड़ने के चांस कम होते हैं। तो आप बढ़िया तरीके से मिट्टी को बैठा लेते हैं, बैठा करके फंठी से हल्का बालू मार करके ईंट को बिछाते हैं तो क्या होता है कि जो ईंट का जो एकदम बराबर से बैठता है। तो जब एकदम बराबर से बैठता है, मान लीजिए ऊपर नीचे ईंट नहीं होता है, तो उसमें आपका जो मसाला का रेशियो है, मसाला का रेशियो भी कम लगता है। तो आपका जो ईंट का फर्श होता है
कंक्रीट के फर्श से 100% मजबूत होता है और कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है और ईंट के फर्श उखड़ने के चांस नहीं होते हैं। अब रही बात, मान लीजिए मसाला को आप बना करके बढ़िया तरीके से ईंट के ऊपर रख करके उसको फैला देते हैं, तो फैलाने से फ़ायदा ये होता है कि जितने गैप होते हैं गैप में जा कर के मसाला बढ़िया तरीके से भर जाता है। और जब वह मसाला भर जाता है तो आप उसको पानी से बढ़िया तरीके से उसकी घोराई करते हैं। तो जब घोराई करते हैं तो वह पूरा बढ़िया तरीके से भर जाता है ग्रुप में जा कर के। अब देखिए, आप घोराई करने के बाद सीलमिंट का छिड़काव जरूर करें। सीलमिंट का छिड़काव करने से क्या होता है कि जब आप घोराई करते हैं तो जो मोरंग बालू या मोटा दाना का बालू होता है वह सीलमिंट से अलग हो जाता है। तो जब वह अलग हो जाता है तो उसको ऊपर से सीलमिंट मार करके बढ़िया तरीके से फिर हल्का से पानी से उसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद आप घोल बना करके उसके ऊपर ज़रूर मार दें। घोल बना करके उसके ऊपर आप अगर मार देते हैं तो वह जो इतना मजबूत हो जाता है तो वह कभी उखड़ता नहीं है। तो आप कभी भी मसाला घोराई करने के बाद घोल ज़रूर मारें। अगर आप घोल मार देते हैं तो आपका फर्श 100% मजबूत हो जाता है और आपके फर्श में कहीं से कोई शिकायत नहीं रहेगी और आपका फर्श कभी उखड़ेगा नहीं। आपका फर्श जो कंक्रीट के बजाय जो ईंट का फर्श होगा वह 100% मजबूत होगा और कभी आपके फर्श में शिकायत नहीं आएगी और आपका फर्श बहुत लंबे समय तक चलेगा।